नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल में है दम हमें। आज मैं अगले प्रश्न के साथ आ रहा हूं। बहुत दमदार प्रश्न है, पूरी वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। क्या आप क्लास 10th में हैं और 2023 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं और अगर आपने आईकैन सीरीज में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप अपना एक मेजर लॉस कर रहे हैं। करना क्या है, इस सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 7982991414 नंबर पे आई कैन जाकर के आपको व्हाट्सएप करना है और यह आई कैन आपका मेरे पास आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपने बोल दिया कि यस सर आई कैन, मैं कर सकता हूं, तो आपको एस्टीम्ड ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा जहां पर आपको असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर नोटिफिकेशन, लेटेस्ट चेंजेस इन सीबीएसई एंड ऑल, हर चीज आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। लड़कियों के लिए एक सेपरेट ग्रुप भी अब बनाया जा रहा है। तो चलिए आज का बात करते हैं कि आज के सेशन में हमारा सवाल में है दम में कौन सा प्रश्न आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यह प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक से, यानी कि यह तो मान गया होंगे कि एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे दमदार प्रश्न हैं और यह सीरीज हर दिन एक प्रश्न आपको मिलता रहेगा। 4 महीने में 120 प्रश्नों की आप तैयारी कर लेंगे। 120 प्रश्न बोले तो हायर ऑर्डर का क्वेश्चन अब इससे बाहर कहीं भी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में नहीं आने वाला है। आइए डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा इस सीरीज में जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या आप सबके लिए लेकर आया है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई, ध्यान से सुनिएगा। चलिए बातें हो गई ना, अब ध्यान से कर लेते हैं। करें एक्सप्लेन वाई, कारण बताएं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब यहां पर बहुत बच्चों को यह नहीं पता होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो पहले 1 मिनट में जान लेते हैं कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। और याद रखिएगा कि कंपोजिट नंबर से एमसीक्यू में सीबीएसई के बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर के पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप सबको पता है कि सर काउंटिंग की जो संख्याएं हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप मेरे बच्चे जब क्लास में बैठते हो और टीचर आपको बोलते हैं कि पहले नंबर के सीट पे तुम्हें बैठना है, दूसरे नंबर के सीट पे मोहन को बैठना है, तीसरे नंबर के सीट पे आकांक्षा को बैठना है, चौथे नंबर के सीट पे मंजीत को बैठना है, 5वें नंबर के सीट में अफरोज को बैठना है, ठीक ऐसे बोलते हैं ना। और 7वें नंबर के सीट पे बीके सिंह सर को बैठना है। कभी टीचर ये नहीं बोलेंगे कि 7.5 नंबर की सीट पे मनीष को बिठा दो। तो 7.5 जो है वो काउंटिंग में नहीं आएंगे, याद रखिएगा। यानी कि 7.5 को हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। दैट मीन्स कि हम समझ चुके हैं कि वैसी संख्या है जिनकी काउंटिंग की जा सके 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के अनंत तक, यानी कि इंफिनिटी तक जो संख्याएं होंगी, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब आपने क्या किया, एक बैग में, एक थैली में सारे नेचुरल नंबर को डाल दिया। यानी कि क्या क्या डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सारे नंबर्स को डाल दिया। यानी कि उसमें नेचुरल नंबर का कलेक्शन आ गया। उस नेचुरल नंबर के कलेक्शन से 1 को हटा दो। किसे हटाओगे, 1 को हटा दो और प्राइम नंबर्स को हटा दो। तो नेचुरल नंबर के कलेक्शन से जब हम 1 को हटा देते हैं, प्राइम नंबर्स को हटा देते हैं, तो उस कलेक्शन में जितने भी नंबर्स अब आपके मिलेंगे, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक ज्ञान आपको किताबों से नहीं मिलेंगे, किसी किताब में इस तरीके से नहीं लिखा होता है, यह बीके सिंह सर का ही ज्ञान है। जो आप यूट्यूब पे देखते हैं ना, सब जो पढ़ाते हैं सारे सब्सक्राइबर जुटाने के लिए, तो उनकी तो उतनी उम्र भी नहीं है जितने उम्र से मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस सारा ज्ञान, तो आप इस चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। एनीवे, यानी कि नेचुरल नंबर के कलेक्शन से अगर हम 1 को हटा देते हैं और प्राइम नंबर को हटा देते हैं, तो कलेक्शन में जितनी भी संख्याएं बच जाएंगी, उन सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब अभाज्य संख्या कहेंगे, समझ में आ गया, उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। चलो भाई, अब तो आ गया कंपोजिट नंबर का नॉलेज हो गया हमें। अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात आ रही है, सर प्राइम नंबर आखिरकार क्या होता है। तो वह नंबर जो खुद से और 1 से केवल डिविजिबल हो। क्या बोला मैंने, वह संख्या जो खुद से और 1 से केवल डिविजिबल हो। जैसे मान लो 2 एक हो गया प्राइम संख्या,
टू क्या हो गया, टू हो गया एक प्राइम नंबर, यानी कि टू अपने आप से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है, तो सिंपलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो टू कहा जाएगा। उसके बाद तीन की अगर हम बात करें तो थ्री भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि थ्री अपने आप से डिविजिबल है और वन से है। लेकिन फोर प्राइम नंबर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फोर वन से भी डिविजिबल है, टू से भी है और फोर से भी है, तो फोर प्राइम नंबर नहीं कहा जाएगा। यानी कि फोर वन भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, यानी कि फोर जो है सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ भाई, तो आप बोलोगे चार। पांच आपका प्राइम नंबर है, इसलिए कंपोजिट नहीं होगा। छह प्राइम नहीं है, इसलिए छह क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि सिक्स जो है वन से, टू से, थ्री से, सिक्स से, इन सारी संख्याओं से डिविजिबल है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल तरीके से समझिए कि वैसी संख्या जो क्या हो, वन नहीं हो और प्राइम नंबर नहीं हो, यानी कि वन को हटा करके और प्राइम नंबर को हटा करके नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जितने नंबर मिलेंगे उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। चलिए, अब ये तो मेरा ज्ञान हो गया। किताबी ज्ञान की अगर हम बात करें, किताबों में जो लिखा है वो आप याद रखिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। जैसे 9 3 इंटू 3, ये दोनों प्राइम है। 12 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि प्राइम हो गया 2 3। 15 3 इंटू 5 5, 3 और 5 दोनों प्राइम हो गए। तो यह भी देख लिया आपने कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए यह भी जान गए। अब एक और डेफिनेशन इसका जान लेते हैं। कंपोजिट, एवरी कंपोजिट नंबर हैज टू और मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होंगे। इस सारी चीजों के बारे में हम जब क्लास में पढ़ेंगे तो डिटेल्स में भी जानेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कंपोजिट नंबर क्यों है। अब आप कंपोजिट नंबर का नॉलेज तो हो गया, तो मेरे बच्चे यहां पर 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। तो हमने 13 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 7 इंटू 11 और यहां पर ए 1 आ गया, आया ना। अब इसे हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे 13, और इसे क्या लिखेंगे, 11 7 जा 77 और प्लस लिख लिया 8, यानी कि ए आ गया 13 इंटू 78। तो यह तो हमने देख लिया यार कि जो संख्या है इसके दो फैक्टर तो हमें मिल गए। कौन कौन से, एक 13 मिल गया और एक 78 मिल गया, यानी कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि एक कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। मैंने बोला ना, कंपोजिट नंबर के दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 13 इंटू, ठीक है, 13 इंटू 2 इंटू 3, समझ में आ गया ना। 13 छक 78 होता है ना, 13 6 जा 78 होता है। अब देखिए 13 एक फैक्टर है, 13 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, यानी कि इस पूरी संख्या को हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर दिया, इसलिए कंपोजिट नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर दिया इसलिए कंपोजिट नंबर है। दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया कि भाई देख लीजिए इसके दो या दो से ज्यादा इसके प्राइम फैक्टर्स है। कौन कौन सा है, 13 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसलिए एक कंपोजिट नंबर है। यानी कि सिंपल से अगर हम लॉजिक की बात करें तो जो यहां पर प्लस दिया हुआ है ना, इसको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करना है, चेंज कर देना है, इसलिए क्या कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर। अब देखिए आपके पास सेम, अब इसी लॉजिक में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, अगले पेज पे आते हैं, हमारे पास था कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और क्या था चेक कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 करें कि भाई ये कंपोजिट नंबर कैसे है, एक्सप्लेन करना है। अब इस पूरी संख्या में यहां पर और यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया बच्चे। तो ये आ गया 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन ही है, ये तो गायब हो गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां पर प्लस 1 आ गया, है कि नहीं। तो इसे अब हम जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, 5, और ये आपको पूरे को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 1008 आएगा, और उसमें 1 को ऐड कर लिया। याद रखिएगा मैं अपने सेशन में वैदिक मैथ्स के भी 30 से ज्यादा ट्रिक्स आपको करवाने वाला हूं, सेशन के एंड में हुआ करेगा। जब मेरी क्लास होगी लास्ट में वैदिक मैथ्स का ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा बिल्कुल। अब यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चे तो 5 इंटू क्या होगा,
1009 हो गया। अब देखो भाई 1009 जो है ना, 1009 जो है ना, वो प्राइम नंबर है, जरूर ध्यान रखिएगा, वो प्राइम नंबर है। तो अब आ जाओ बेटा, ठीक है। अब 5 इंटू 1009, अब देखो इस पूरे नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया। 5 भी एक प्राइम नंबर है और 1009 भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस हो गया, इसलिए कंपोजिट नंबर है। पहले तरीका समझ में आ गया। सेकेंड अगर बात करें तो भाई देखो इसके दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर है। देखो एक तो नंबर खुद ही जो होगा, पूरा मल्टीप्लाई करोगे जो नंबर आएगा खुद भी अपने आप का फैक्टर होगा, एक 5 भी हो गया और एक 1009 भी हो गया, इसलिए भी एक कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। तो आपको करना क्या, सिंपली उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर देना है। अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक हो गया, दैट मींस कि ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। थी यह था सवाल में है दम का दूसरा प्रश्न। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ऐसे प्रश्न आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में या स्टेट बोर्ड के पेपर में 3 मार्क्स के कैटेगरी में पूछे जाते हैं। और यह था सवाल में है दम सीरीज का हर दिन सवाल में है दम में ऐसे ही प्रश्न लेकर के आप सबके साथ मैं आता हूं, आते रहूंगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे सोशल लिंक पे जाएं, वहां पे जाकर के अच्छे अच्छे बच्चों के रिजल्ट देखें, तो आप हमारे साथ ट्विटर पे भी आ सकते हैं, IMBK सर, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी IMBK सर और फेसबुक पर भी IMBK सर। तो हर एक बच्चा IMBK सर है ना, यानी कि हर एक बच्चे को मुझे IMBK सर बनाना है और हर एक बच्चे के अंदर आई कैन की मुझे स्पिरिट लेकर आनी है, जिससे 2023 के पेपर में बड़े आराम से हंस करके 95% मार्क्स। तभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करो, अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। जहां अच्छा लग रहा है वहीं पर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।